गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लासेस में सेवरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव पढ़ चुके थे। उसके बाद आता है एमटीपी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। दैट मीन्स टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एमटीपी, and what is understanding by MTP, why MTP is so. That means what is medical termination of pregnancy. Today I will discuss about what is medical termination of pregnancy. So now come to the point. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से हम लोग समझते क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया क्यों जाता है? एमटीपी क्या क्यों जाता है? एमटीपी क्या क्यों जाता है? इसका क्या कारण? देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एमटीपी होता क्या है। चलिए, आप लोग बोर्ड पर नहीं देखिए, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको छोड़िए। बोर्ड पर लिखा हुआ सभी में आता है, वो लिखिएगा, उस पर मिटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके दिमाग में रहेगा ना तो आप कभी नहीं भूलिएगा। इसीलिए आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, दिमाग में रखना सबसे बड़ी बात होती है। बोर्ड पर लिखना, कॉपी पर लिखना, बुक में लिखना, ये बड़ी बात नहीं है। आप कितना समझ रहे हैं ये सबसे मायने बात होती है। इसलिए सभी लोग नोट्स बनाते होंगे, सभी लोग इतना मोटा कॉपी होता है उसमें नोट्स बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, आज का जो क्लास होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग अच्छी तरह से आनंद रूप से पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हम फील नहीं होने देंगे कि हम क्लास में हैं कि मेरा नहीं कहाँ। इसलिए आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिए हमारी बातों को, एकदम कहानी के तौर पर। आपको हमेशा याद रहेगा, पूरा चैप्टर का मैं लिख लेता हूँ, नहीं याद रहा एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। एमटीपी का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप लोग समझिए कि एमटीपी होता क्या। देखिए, मैं एकदम दो लेवल पर आता हूँ, एकदम धीरे धीरे बताता हूँ और एकदम हिंदी में भी बता देता हूँ, तो किसी बच्चे को दिक्कत ना हो समझने से। इंग्लिश में बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। चलिए, एमटीपी क्या होता है समझते हैं। एमटीपी सामान्य रूप से सभी महिला में 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है। सामान्य रूप से सभी महिला में 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है। यदि कोई महिला अपने इच्छा से 9 महीने से पहले प्रेगनेंसी को खत्म करती है, 9 महीने से पहले प्रेगनेंसी को खत्म करती है, तो उसे हम लोग इंड्यूस एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंड्यूस एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं। यदि सामान्य रूप से सभी महिला में 9 महीना का प्रेगनेंसी होता है, यदि कोई महिला अपनी इच्छा से 9 महीने से पहले प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहती है, प्रेगनेंसी को खत्म करती है, तो उसे हम लोग इंड्यूस एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ये हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने का क्या कारण हो सकता है। यदि कोई महिला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाती है या इंड्यूस एबॉर्शन करवाती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। हम पढ़ते क्यों हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण है। हम खाना क्यों खाते हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण है। सभी चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। बिहार बंद होता है, उसका भी कुछ कारण होता है। धरना प्रदर्शन होता है, उसका भी कुछ कारण। तो किसी भी कोई भी काम होता है, उसके पीछे कारण होता है। तो हम लोग को पहले जानना रहता है क्या है,
क्या कारण है और उससे बचाव क्या है। ठीक, तो हम लोग पूछेंगे, हम लोग समझेंगे कि एमटीपी कराने का क्या कारण होता है। देखिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, रेप के केस में एमटीपी होता है। यदि कोई फीमेल के साथ रेप हो गया अनवांटेड पर्सन से तो एमटीपी होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उस बच्चे में, जो बच्चे अभी पेट में है, माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, जो बच्चे अभी माँ के गर्भ में है, जो बच्चे अभी माँ के गर्भ में है, उस बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तब भी एमटीपी किया जा सकता है। दो बात हो गया। तीसरी बात, उस बच्चे के कारण माँ का जान, उस बच्चे के कारण माँ का जान खतरे में हो, माँ का जान खतरे में हो, माँ का जान, उस बच्चे के कारण माँ का जान खतरे में हो तो भी एमटीपी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, यदि हम लोग सेक्स के दौरान कोई भी, यदि हम लोग सेक्स के दौरान कोई भी डिवाइस को यूज करते हैं, यदि वह डिवाइस फेल हो गया, मिस हो गया, यदि सेक्स के दौरान, यदि सेक्स के दौरान हम लोग कोई डिवाइस या कोई डिवाइस का यूज करते हैं, कोई डिवाइस का यूज करते हैं, वह डिवाइस फेल या मिस हो गया तो भी हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी करवाते हैं। तो एमटीपी हम लोग क्या करते हैं, करवाते हैं। उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी करवाते हैं। देखिए ये क्लियर हो गया क्यों होता है। ठीक, आप एमटीपी करवाने कब हो सकती है, आप थर्ड पॉइंट आती है कि एमटीपी कब हो सकती है। एमटीपी कब हो सकती है, मैं बताता हूँ एमटीपी कब हो सकती है। एमटीपी कब हो सकती है, एमटीपी प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह के अंदर में, 12 वीक के अंदर में होना चाहिए। एमटीपी 12 वीक के अंदर में, एमटीपी 12 वीक के अंदर में, 12 वीक के अंदर में होना चाहिए। यदि इसके बाद 12 वीक के बाद यदि एमटीपी होता है, यदि 12 वीक के बाद एमटीपी होता है तो माँ का जान खतरे में जा सकता है, माँ का जान खतरे में जा सकता है। इसलिए यदि कोई बंदा एमटीपी करवाना चाहते हैं लेकिन क्या 12 वीक के अंदर में करा ले, यदि 12 वीक के बाद यदि आप एमटीपी करवाते हैं, 12 वीक मतलब 12 सप्ताह के अंदर में यदि करवा ले तो ठीक है। यदि 12 सप्ताह के बाद एमटीपी करवाते हैं तो माँ का जान खतरे में जा सकता है, माँ का जान खतरे में जा सकता, माँ का जान खतरे में जा सकता है। और उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है, पूरे विश्व में, पूरे संसार में करीबन 45 से 50 मिलियन ऐसे लोग हैं, 45 से 50 मिलियन ऐसे लोग हैं जो क्या करवाते हैं, एमटीपी करवाते हैं, जो एमटीपी करवाते हैं। पूरे विश्व का बात कर रहा हूँ, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, 45 से 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एमटीपी करवाते हैं। कहने का मतलब यदि 100 महिला हो, 100 महिला हो, यदि 100 महिला प्रेग्नेंट है, 100 महिला प्रेग्नेंट है तो उसमें से जरूर 20 महिला एमटीपी करवाते हैं, दैट मींस इंड्यूस एबॉर्शन जरूर करवाते हैं, इंड्यूस एबॉर्शन जरूर करवाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एमटीपी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप लोग को एमटीपी समझने में कोई दिक्कत होगा तो बताइए। उसके बाद इसका लॉ भी बना, उस कानून बना एमटीपी का, एमटीपी का जो कानून बना उस लॉ या कानून के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उसका लॉ क्या था। यह लॉ यह था, एमटीपी का जो लॉ बना हमारे इंडिया में जो बना था, वह लॉ यह था कि 1971 में, कब 1971 में भारत सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया। 1971 में भारत सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया कि महिला एमटीपी करवा सकती है। 1971 में यह कानून बना कि महिला एमटीपी करवा सकती है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का कुछ शर्त रहा, 2-4 शर्त बताए। वही सब कारण के कारण महिला क्या करवा सकती है, एमटीपी करवा सकती है।
फर्स्ट कारण था उसमें रेप, सेकंड कारण था बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर, थर्ड पॉइंट था कि उस बच्चे के कारण यदि माँ का जान खतरे में हो तब आप लोग क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। ये 3 शर्त हमारे गवर्नमेंट के थी, जिसके कारण आप क्या करवा सकते हैं, एमटीपी तब करवा सकते हैं, नहीं तो आप एमटीपी दूसरे बार अदरवाइज से नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट का ये आदेश था और यह फॉलो हुआ हमारे इंडिया में। बट दूसरे देश में कोई लॉ नहीं है एमटीपी का, लेकिन हमारे यहाँ लॉ है। चलिए मैं इंग्लिश में कुछ पॉइंट लिखा, उस पॉइंट को आप लोग समझिए, मैं ये भी बता देता हूँ। ये तो हिंदी आपके माइंड में रखने के लिए, और ये भी समझिए और दोनों रखिए। देखिए एमटीपी क्या होता है, मैंने लिखा है एमटीपी इज द इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेडिकल कॉन्फर्मेशन। एमटीपी एक मेडिकल कॉन्फर्मेशन के द्वारा किया जाता है, मेडिकल थ्रू किया जाता है एमटीपी। वैसे तो नहीं है घर पर हम रहेंगे एमटीपी कर लेंगे, घर पर एमटीपी होगा, हॉस्पिटल में जाएंगे तभी ना होगा। तो ये क्या लिखा गया, मेडिकल कॉन्फर्मेशन के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखा गया है इंडिया इट इज लीगल अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इंडिया में ये कानून बना था 1971 में, लीगल रूप से लीगल रूप से कि आप लोग एमटीपी करवा सकते हैं, मैंने बताया है वही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इट इज मेनली फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड मैटेरियल डेथ ड्यू टू अनसेफ डिलीवरी। ये वही बात है कि आप अनवांटेड पर्सन के साथ गए या डिलीवरी में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग करवा सकते हैं एमटीपी। एमटीपी की सेफ ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेफ कब होगा एमटीपी करवाने का, 12 हफ्ते के अंदर में आप लोग एमटीपी करवाते हैं तो माता क्या हो सकती है, सेफ रह सकती है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 हफ्ते के अंदर यदि आप लोग एमटीपी करवाते हैं तो हमारी माता सेफ रह सकती है, नहीं तो उसके बाद उनका जान खतरे में जा सकता है। उसके बाद आता है पॉसिबल डेंजर फॉर टू द फोटस। यदि बच्चे का जान खतरे में है तो भी आप लोग एमटीपी करवा सकते हैं, मतलब बच्चे का जान खतरे में है तो भी आप लोग एमटीपी करवा सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है जिसका नाम है एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, देखिए जब एमिनोसेंटेसिस में बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चे अपने मां के गर्भ में रहते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं तो उसके आसपास नीले कलर का, उसके आसपास जब बच्चे मां के गर्भ में इस तरह रह के डिजिटल बोल रहा था तो मैं इसको फिगर के साथ अच्छी तरह समझा देता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मां बच्चे इस तरह गर्भ में रहते हैं, यहां पर एक ब्लू कलर का फ्लूइड दिखता है, एक ब्लू कलर का फ्लूइड दिखता है। तो हम वही बता रहे हैं जब बच्चे मां के गर्भ में रहते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं तो उसके आसपास नीले कलर में कुछ तरल पदार्थ दिखता है, तो उसके आसपास एक संरक्षण पदार्थ करने वाला एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है तो एक सुई से एक फ्लूइड को, जो ब्लू कलर का मैं बता रहा हूं तरल पदार्थ होता है, उस फ्लूइड को बच्चा को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, उस बच्चा को जो गर्भ में जो बच्चा, उस बच्चा को बिना नुकसान पहुंचाए हुए इस सुई से इस फ्लूइड उसमें से फ्लूइड को कम मात्रा में निकाल लिया जाता है, और टेस्ट किया जाता है। उसे हम लोग एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। और इससे एमिनोसेंटेसिस से हम लोग जेंडर का भी पता करते हैं। एमिनोसेंटेसिस से हम लोग जेंडर भी पता करते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चे हैं वह बच्चे मेल है या फीमेल है। तो हम लोग इसी के थ्रू पता करते हैं। जो डॉक्टर जो बताता है, जो बच्चे पहले जो चेक हो जाता है तो इसी एमिनोसेंटेसिस के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चे हैं वह मेल है या फीमेल है। हम लोग यह प्रेगनेंसी के 14 या
प्रेगनेंसी के 14 या 15 सप्ताह के अंदर में ही यह चेक होता है। एमिनोसेंथेसिस चेक जो होता है वह प्रेगनेंसी के 14 या 15 सप्ताह के अंदर में ही होता है। तो एमिनोसेंथेसिस आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स को अब हम लोग देखेंगे कि एमिनोसेंथेसिस फिर से क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इट इज ए टोटल सेक्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टेस्ट। वही मैं बताया कि बताने को वह चेक होता है, उसका डिटरमिनेशन सेक्स चेक होता है कि क्या होता है, मेल है या फीमेल है। सेकंड पॉइंट लिखा गया है इट इज ए डायग्नोसिस बाय द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल इन द amniotic fluid surrounding the device surrounding the developing embryo। मतलब वही बात हुआ जो मां के गर्भ में जब बच्चे रहते हैं, बच्चे के नीचे एक फ्लूइड रहता है जो संरक्षण करने के लिए फ्लूइड रहता है जिसका नाम एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। जिस एम्नियोटिक फ्लूइड को सील के थ्रू बच्चा को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उस फ्लूइड को निकाल कर चेक किया जाता है, उसे हम लोग एमिनोसेंथेसिस कहते हैं। वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है इट इज डन मेनली 14 और 50 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब 14 से 15 सप्ताह की प्रेगनेंसी के 14 से 15 सप्ताह के अंदर यदि यह टेस्ट होता है तो अच्छा रहेगा। टेस्ट 14 से 15 सप्ताह के अंदर में ही होता है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग एमटीपी और एमिनोसेंथेसिस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे अंदाज से आप लोग को एमटीपी और एमिनोसेंथेसिस में कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी यदि क्वेश्चन आवे एमटीपी से या एमिनोसेंथेसिस से तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। टेंशन लेने के बाद मस्ती में पढ़ेंगे कहीं कुछ नहीं है। बायोलॉजी कुछ है, बायोलॉजी बस समझने की चीज है। समझिए अच्छी तरह से, आप लोग कहानी कितनी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। सपोज कि ये बायोलॉजी कुछ नहीं है, एकदम टिप पर याद रहेगा पूरा चैप्टर। 1 घंटा भर दीजिएगा पूरा चैप्टर अपने मन से। 1 घंटा काफी है पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए। बाकी के 1 घंटा का पूरा चैप्टर माइंड में रहेगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा ना इसको। जिस दिन से आपको सोच लीजिएगा ना कि हमको आज बायोलॉजी पढ़ना है, सीखना है, लर्निंग का पावर रखिए अपने अंदर में, लर्निंग का कि हमको सीखना है तो सीखना है, चाहे जिस तरह सीखे हम। तो उस दिन आपके लिए कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं होगा, बायोलॉजी कुछ नहीं। आपके अंदर ये आना चाहिए जज्बा कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ लर्निंग करना है, तभी बाबू आप कुछ कर सकते हैं। विराट टीचर तो ऐसे ही आएंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे और आप मस्ती करते हुए आपका बीत जाएगा। एकदम कॉन्शियस से पढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। एकदम ईमानदारी से पढ़िए कि मुझे सीखना है तो सीखना है। जिस दिन आप सोच लीजिएगा ना सीखना है तो आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमिनोसेंथेसिस आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे अंदाज से ये 2 पॉइंट में यदि दिक्कत है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए जरूर तैयार हूं। अब उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, व्हाट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? टुडे अगेन रिपीट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जस्ट नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑफ दिस? देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑफ डिजीज होता क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑफ डिजीज होता क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है? देखिए ये जो बीमारी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जो बीमारी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअल कांटेक्ट में रहने से होता है। कैसे होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट में रहने से होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट में रहने से होता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल कांटेक्ट में रहने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। कंप्लीट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव
ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। 2 पॉइंट क्लियर। अब हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे आखिर एसटीडी होता क्या है। एसटीडी होता क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, किसी भी मेल या फीमेल के अंदर एसटीडी होता क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किसी भी मेल या फीमेल के अंदर होता है, इसका भी मैं कुछ कारण होगा ना, बिना कारण का दुनिया में कोई कुछ नहीं होता। मैंने फर्स्ट ये जब पढ़ा है कि इसमें बता दिया कि बिना कारण का कुछ नहीं होता। तो देखिए ये इसीलिए होता है कि आप लोग सेक्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में है, तब आप लोग को एसटीडी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, मतलब जो इंजेक्शन हमारे में यूज किया गया, यदि हम इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक, हम इन्फेक्टेड पर्सन है, हमारे में जो इंजेक्शन यूज किया गया वह इंजेक्शन दूसरे में यूज किया गया, जो अच्छे आदमी है तो हम तो इन्फेक्टेड थे, तो उनमें क्या हो गया, वो भी इन्फेक्टेड हो गए। या सर्जिकल कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, सारे में यूज किए जाते हैं, शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमने यूज किए गए, हमने यूज किए, सारे में यूज किए जाते किए गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल और के साथ। तो ये सब कारण क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण होते हैं। ये सब कारण क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का होता है। एक सबसे मेन पॉइंट है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड मदर, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड मदर टू फोटस, मतलब इन्फेक्टेड मदर का ब्लड कहां ट्रांसफ्यूज हो गया, मतलब मदर से कहां चला गया, फोटस में चला गया, तो भी एसटीडी हो सकता है। क्योंकि मदर तो इन्फेक्टेड थी, बच्चे तो इन्फेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनका ब्लड उसमें गया तो वह बच्चा भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो बच्चा भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, बच्चा को भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। इसके कुछ सिम्टम है एसटीडी, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का कुछ सिम्टम्स है। देखिए बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट हमने इस पर बहुत कम सिम्टम्स के बारे में बताना है। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पहला है स्टार्टिंग में आपको हल्का सा दर्द होगी, स्वेलिंग इन द जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया मतलब कहां, वेजाइना के आसपास या पेनिस के आसपास आप लोग क्या स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन, जेनिटल रीजन में स्वेलिंग होगा, पेल्विक इन्फेक्शन होगा, पेल्विक में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इनफर्टिलिटी होगा, और क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो सकता है, फर्टिलिटी नहीं होगा, इनफर्टिलिटी होगा। कब, जब आपको एसटीडी रहेगा, एसटीडी बीमारी रहेगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रहेगा आपके अंदर, तो एसटीडी रहेगा तो आप इनफर्टिलिटी होगा। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और इसको हम लोग, अब बात तो ये बात आती है, ये तो सिम्टम्स के पर, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका बचाव क्या है, एसटीडी से हम लोग बचाव कैसे करेंगे, हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोग को एसटीडी बीमारी नहीं हो। देखिए एसटीडी बीमारी तभी नहीं होगा कि हम लोग अनवांटेड पर्सन के साथ नहीं रहेंगे, जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, उससे हम लोग सेक्स का रिलेशन नहीं बनाएंगे, अनवांटेड पर्सन से मतलब अननोन पर्सन से हम लोग सेक्स का रिलेशन नहीं बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम लोग सेक्स के टाइम हमेशा डिवाइस का यूज करेंगे, या केमिकल का यूज करेंगे, या ऑरल्स का यूज करेंगे। ऑरल्स में डिवाइस का यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ओनली डिवाइस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग डिवाइस का यूज करेंगे। यदि हम 2 पॉइंट बता दिया कि अननोन पर्सन के साथ सेक्स रिलेशन नहीं करेंगे और हम लोग डिवाइस का यूज करेंगे, तब नहीं हो सकता। यदि आप लोगों को कुछ डाउट ऐसा लगता है तो क्वालिफाइड मतलब जो अच्छे डॉक्टर है उस डॉक्टर से जाकर आप कंसल्ट कीजिए और आप चेक करवा सकते हैं, तो आप फिट है। तो मैंने यहाँ पर पढ़ लिया एसटीडी होता क्या है, एसटीडी क्यों होता है, इसका क्या सिम्टम है, और एसटीडी से हम लोग कैसे क्या करें जो एसटीडी हम लोग के बॉडी में ना हो। ये 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लिया। नाउ कम टू द पॉइंट, नाउ कम टू द बोर्ड। आइए हम बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
एसटीडी यहाँ लिखा हुआ है डिजीज विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट नोन एज एसटीडी। मतलब क्या, डिजीज विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। वही बात लिखा हुआ जो मैंने बता दी कि मैंने जितना बात बता देता हूँ ना ऐसे होगा, वही पैसा लिखे हुआ पीछा वही तो लिखा हुआ, इस पर कुछ नहीं लिखा। मान लिखा हुआ है डिजीज विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट नोन एज एसटीडी। सेक्सुअल कांटेक्ट में रहने से यह डिजीज फैलता है। कब फैलता है? सेक्सुअल कांटेक्ट में रहने से यह डिजीज फैलता है। सेकंड पॉइंट लिखा है एसटीडी इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वही बात लिखा हुआ है, एसटीडी को हम लोग आरटीआई कहते हैं। देखिए व्हाई एसटीडी, एसटीडी क्यों होता है, यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपका रिलेशन हो तब होगा। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यदि आपका रिलेशन है तब क्या होगा, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगा। सेकंड पॉइंट वही लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप लोग इंजेक्शन को शेयर करते हैं, इंजेक्शन नीडल को शेयर करते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करते हैं, तब आप लोग को क्या हो सकता है, एसटीडी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू fetus। मतलब इन्फेक्टेड मदर का ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है कहाँ, बच्चे में, तो भी एसटीडी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, पॉइंट बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ऑल एज में बी इन्फेक्टेड बाय दिस इन्फेक्शन बट इट इज हाईली फाउंड इन द पर्सन एज टू 15 to 25 इयर्स। देखिए ये पॉइंट को अच्छी तरह समझिए, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है यह आदमी के किसी भी एज में हो सकता है। जब तक वह सेक्स के रिलेशन में रहेंगे तब तक हो सकता है एसटीडी, लेकिन ज्यादातर 15 से 25 साल के युवा के बीच में, 15 से 25 साल के युवा के बीच में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पाया जाता है। ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, 15 से 25 साल के बीच में जो लोग रहते हैं, लड़का लड़की दोनों में एसटीडी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं सिर्फ लड़के में हो। तो 15 से 25 साल के बीच में जो लोग रहते हैं उनके में एसटीडी बीमारी पाया जाता है ज्यादातर, इसको हो सकता है किसी भी पर्सन में। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एज ग्रुप में बी इन्फेक्टेड बाय दिस इन्फेक्शन बट इट इज हाईली फाउंड इन द पर्सन एज ग्रुप 15-25 ईयर्स। वही बात लिखा हुआ है। देखिए आप इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके पहचानने का, स्लाइटली पेन होगा, हल्का सा दर्द होगा, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन में होगा, जो मैं बता दिया, पेल्विक इन्फेक्शन होगा या इनफर्टिलिटी होगा, फर्टिलिटी नहीं हो सकता, इनफर्टिलिटी होगा, और कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा, कैंसर हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये इसके सिम्टम है। देखिए इसको अवॉइड हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कि अवॉइड करने मतलब हम लोग क्या करें जो हम लोग को एसटीडी ना हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, क्या करें। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है अवॉइड सेक्स विद अननोन एंड मल्टीपल पर्सन। अननोन पर्सन के साथ हम लोग को सेक्स का रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। नोन पर्सन के साथ हम लोग को सेक्स का रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट अवॉइड करने का। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉइटस। यहां पे लिखा हुआ है ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉइटस, मतलब सेक्स के दौरान हम लोग को हमेशा कंडोम का यूज करना चाहिए। सेक्स के दौरान हम लोग को हमेशा कंडोम का यूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, if any doubt for this type of infection contact with qualified doctor or test and diagnosis। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग क्वालिफाइड जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे जाकर संपर्क करें और अपना टेस्ट करावे क्या मुझे एसटीडी हुई है या नहीं, तो आपका मन का संतुष्टि क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एसटीडी, एमटीपी, एमिनो सिंथेसिस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे अंदाज से आप लोगों को इस
पॉइंट में यदि कहीं दिक्कत है तो आप लोग मुझे जरूर बता दें, आप लोग को दिक्कत कहाँ है, कहाँ दिक्कत है। मैं इधर मिटाता हूँ थोड़ा। अब हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जितने पॉइंट्स पढ़े हैं उस पॉइंट्स को जो पढ़े हैं उस पॉइंट से नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग देखिएगा। इधर से मैं बताता हूँ। परदेसी चलता नीट के क्वेश्चन बनावे, चलता नीट के क्वेश्चन बनावे, डॉक्टर बनियो राजा जी। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैं अभी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है मैथ्स, इसमें मैच करने वाला है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या है। देखिए मैं बताता हूं, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या क्या होगा। फर्स्ट में होगा, देखिए मैं नीचे से लिखता हूं, यहां होगा ट्यूबेक्टोमी। क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी होगा। क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद भासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, भासेक्टोमी, और उसके बाद आईयूडीएस या भार्स, आईयूडीएस या भार्स। और इधर मैं लिख देता हूं उस साइड, उस साइड लिख देता हूं, उस साइड में लिख देता हूं, इधर इधर लिख देता हूं रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। दूसरा में फैगो साइटिस ऑफ, फैगोसाइटिस ऑफ, फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म, फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म within the within the within the within the uterus। थर्ड पॉइंट आयोडेसियों का रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ भास डिफरेंस, रिमूवल ऑफ। दिख रहा है ना अच्छी तरह से? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें एंट्री ऑफ स्पर्म थ्राउस, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्राउस, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्राउस, cervix is blocked, cervix is blocked। तो आप लोग को एक मिनट लोग को भी बताना है, मैच करना है इसको अच्छी तरह से। आप लोग को बताइएगा क्या होगा, अच्छी तरह से आप लोग को बताना है कि क्या होगा, क्या होगा। ई हो गया, ये समझिए, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये एस हो गया। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया। और इधर मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैं पी दे देता हूँ क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में मिलाना ऑप्शन नंबर ए देते हैं। इसमें 3 1 4 2। बी नंबर में देखिए आप लोग पता मिलाइए कौन होगा। बी नंबर में 4 2 1 4 2 1 3। सी नंबर में क्या होगा 1 3 2 और 4 1 3 2 4। डी में होगा 2 4 3 1। ये होगा डी नंबर। ये क्या होगा डी नंबर। ये क्या होगा डी नंबर। आप लोग कर जल्दी बताइए क्वेश्चन मैथ का फ्लोइंग है और हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे। इसमें इस टॉपिक को मैं डिस्कस किया था, भाषा में भी किया था, आइडिया से किया था, भाषा को भी किया था। पिछले लेक्चर में मैंने सारे टॉपिक को डिस्कस किया था अच्छी तरह से और आप लोग अच्छी तरह से बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैच करेंगे। यह जो क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन है तो यह पूछा गया है कौन से ईयर में 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन 2021 में नीट में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नीट में 2021 में ही पूछा गया है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बताएंगे ये क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग समझिए और हमको बताइए कि क्या है। और एक और क्वेश्चन देते हैं एमटीपी। आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ ऑफ एमटीपी consider shape of which type MTP consider shape of MTP consider shape of how many weeks। ये भी पढ़ा है पीपी शेप्स का क्या क्या हो सकता है। मैं देता हूं ऑप्शन ए में 12 वीक, ऑप्शन बी में 13 वीक, सी में 14 वीक, डी में 15 वीक। और आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाना भी है। दो क्वेश्चन हुआ। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है 2011 में। ये भी क्वेश्चन नीट में 2011 में पूछा गया। कब पूछा गया है नीट में 2011 में पूछा गया है। कब पूछा गया है 2011 में नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया। दो क्वेश्चन हो गया। जल्दी बताइए। थर्ड क्वेश्चन आता है venereal disease which can spread। venereal disease किसके कारण फैलता है। venereal disease which can spread through। First point using
स्ट्राइल नीडल। पहला क्या होगा, स्ट्राइल नीडल के कारण होता है क्या, दूसरा पॉइंट होगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम infected person, transfusion of blood from infected person, transfusion of blood infected person, या infected mother to fetus, infected mother to fetus, या किसिंग या इनहेरिटेंस आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को जानते हैं और मैं अभी डिस्कस भी किया था, ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका था आप लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन इसका आंसर हो सकता है। बताइए जल्दी में इस क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अच्छी तरह से मतलब इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। जल्दी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मिलाइए। व्हाट्स आईयूडीएस के बारे में हम क्या बताए थे, आईयूडीएस के बारे में क्या बताया था, नीचे से देखिए। ट्यूबेक्टोमी कहाँ होता है, मेल में होता है कि फीमेल में, ट्यूबेक्टोमी कहाँ होता है, फीमेल में होता है, कहाँ होता है, फीमेल में होता है, कहाँ होता है, फीमेल में होता है। फीमेल में क्या होता था, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता था, कटने के बाद क्या किया जाता था, टाइट किया जाता था। तो ट्यूबेक्टोमी किसका रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब एस का क्या होगा, चौथा, एस का चौथा कहाँ आ रहा है, देखिए एस का चौथा यहाँ आ रहा है, एस का चौथा यहाँ आ रहा है। दूसरा देखिए भाषक्टोमी में क्या होता था, भाषक्टोमी में क्या होता था बताइए, भाष डिफरेंस को काटा जाता था, क्या था, रिमूवल ऑफ भाष डिफरेंस को काटा जाता था। यहाँ पर क्या हुआ, आर में दूसरा यहाँ सी में आ रहा है आईयूडीएस। हम क्या बताए थे, इंट्रायूटेरिन डिवाइस में क्या होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस में फैगोसाइटिक स्पर्म विद इन द यूट्रस से क्या होता था, बाहर निकाला जाता था, इसके बिना निकाला जाता था। तो इसका क्या था, सीधा मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, कौन होगा, सी नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन, एमटीपी कंसीडर शेप ऑफ हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक के अंदर में एमटीपी हम लोग करेंगे तो शेप हो सकती है। अभी बताए थे कि 12 सप्ताह के अंदर यदि एमटीपी होता है तो माप शेप हो सकती है, यदि 12 माह के बाद और उसके मां को एमटीपी किया जा सकता है तो मां शेप में नहीं हो सकती है। तो 12 वीक के अंदर में एमटीपी किया जाएगा तो मां शेप में रह सकती है। थर्ड क्वेश्चन, वेंडर डिजीज व्हिच कैन स्प्रेड खराब। वेंडर डिजीज किसके कारण होता है, देखिए यहाँ आपको बताता हूँ। फर्स्ट है यूजिंग स्टेरॉइड डिजीज, नहीं होगा इसके कारण। सेकंड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन का यदि ब्लड अच्छे इंसान में पड़ जाए तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, एक पॉइंट ये हो सकता है। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर टू फोटस या इन्फेक्टेड मदर टू फोटस, ये तो मैं बताया ही, अभी पॉइंट पे जस्ट बताया था एसटीडी में कि किसके कारण होता है एसटीडी, उसमें मैं बताया भी था कि इन्फेक्टेड मदर यदि फोटस में यदि अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, बी और सी नंबर इसका आंसर होगा। किसी से नहीं होगा, किस में थोड़ी एसटीडी बीमारी हो जाता है, नहीं कि कोई किसी को किस लेता है तो इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको बीमारी देता है, ऐसे भी सबको बीमारी होता है। हर एक इंसान दूसरे बच्चे को या किसी को जरूर किसी देते हैं, इनहेरिटेंस नहीं होता है, इनहेरिटेंस भी नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोग बहुत अच्छी तरह से
क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया, बहुत सारे एमटीपी का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सारा डिस्कस कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वह नीट में पूछा गया है या पूछे जाने वाले रहेंगे, वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह से मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यदि आप लोग कहीं भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं कोई टॉपिक कोई पॉइंट्स कोई क्वेश्चन नहीं समझे तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह समझ होंगे। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में, एड्स क्या होता है, एड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।